शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। कल हमने पार्वती माँ के बारे में चर्चा की थी और हमने ये बात जाना था कि वो पावर टू विड्रॉ का सिंबॉलिक है, अर्थात विस्तार को संकेत करने की शक्ति। ये शक्ति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, अतः इसे अपने जीवन में बनाए रखने के लिए हमें अपने मन को निरंतर क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मन को निरंतर क्लीन करते हैं तो इससे अपनी बहुत सारी एनर्जी को हम बचा पाते हैं। नहीं तो एंड ऑफ द डे हमें ये महसूस होने लगता है कि हमारी इतनी एनर्जी थी सारे दिन भर में कहाँ खर्च हो गई। इसी का सिंबॉलिक पार्वती माँ को दिखाया जाता है। तो पावर टू विड्रॉ माना डिटैच्ड बट इन्वॉल्व्ड, अर्थात हर कार्य को हम इन्वॉल्व होकर के करें लेकिन अटैच होकर के नहीं। आज हम बात करेंगे पावर टू लेट गो के बारे में। संभालने की शक्ति भी हम इसे कह सकते हैं। लेट गो कहने का हमारा ये भाव नहीं है कि हम बातों को जाने दें, परिस्थितियों को छोड़ दें या अपने अंदर में समा जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोच लेते हैं कि जब वो हमें चाहते नहीं, वो हमें प्यार नहीं करते तो हम उनको क्यों प्यार करें। तो ऐसे में हम लोग उनको प्यार करना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि हम डिवाइन बीइंग हैं। डिवाइन बीइंग माना सदा देने वाले, अर्थात सदा उनके प्रति ट्रस्ट के भाव को बनाए रखना, रिस्पेक्ट के भाव को बनाए रखना और उनके साथ में मिलकर के चलना, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए गिविंग मोड में न रह करके बल्कि बीइंग मोड में हमें आना है। बीइंग रिस्पेक्टफुल, बीइंग लवफुल, बीइंग डिटैच्ड और बीइंग इन्वॉल्व। तो जब हम इस प्रकार से ट्रस्ट वर्दी होकर के उनके साथ चलते हैं तो वो आत्माएं भी हमारे समीप आने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में बहुत सी पास्ट की घटनाएं घट जाती हैं और उन पास्ट की घटनाओं को लेकर के हम बहुत सी बातें अपने मन में चलाते रहते हैं और वो चलते चलते कई बार इतना हमारे अंदर में घुस जाती हैं कि हमें ये पता ही नहीं लगता कि हमारे मन में भीतर में क्या चल रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे हम महसूस करते हैं पता नहीं क्यों हमारा मन उदास है, क्यों हम परेशान हैं। इसका भी जो मूल कारण होता है वो पास्ट की बातों को लेट गो ना करना होता है। यदि हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स लें तो मानो हमारा बिजनेस में लॉस हो जाता है, हमें कोई धोखा दे देता है, किसी एग्जाम में हमारा फेलियर डिक्लेयर हो जाता है या हमारे घर में कोई डेथ हो जाती है या कोई और प्रकार की परिस्थिति आ जाती है। अब यदि हम एक एक परिस्थिति को लें, मानो कोई बिजनेस में हमारा लॉस हो जाता है तो इसको भी लेने का पर्सपेक्टिव हमारा दूसरा भी हो सकता है। हम ये सोच सकते हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ मुझे अपना मेंटल लॉस, फिजिकल लॉस और स्पिरिचुअल लॉस नहीं करना है, इमोशनल लॉस मुझे अपना नहीं करना है। इसी प्रकार से मानो किसी की डेथ हो जाती है तो सिचुएशन में भी हम इस बात को इस प्रकार से ले सकते हैं कि देखो अब जो चला गया सो चला गया, वो वापस तो नहीं आ सकता है, लेकिन अब मुझे अपने बाकी परिवार को किस प्रकार से संभालना है, तो अब मेरा फोकस ये होना चाहिए। तो जब इस प्रकार के विचार हम स्वयं को देने लगते हैं तो देखने में ये आता है कि वो बात धीरे धीरे सीज होने लगती है और हम अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं। इसी का सिंबॉलिक दुर्गा माँ को दिखाया जाता है। दुर्गा को सब लोग माँ कह करके पुकारते हैं क्योंकि उन्होंने बातों को लेट गो किया। दुर्गा का अर्थ भी होता है दुर्गुणों को दूर करने वाली, अर्थात जिसने बुराइयों को अपने जीवन से दूर भगाया। हम लोग सोच लेते हैं कि दुर्गा कोई शक्ति थी, वो नारी थी और उसके हाथ में जब अस्त्र शस्त्र देखते हैं और असुर के नीचे उसका पांव देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि शायद कोई असुर हुए जो ह्यूमन फॉर्म में थे, उनका उन्होंने नाश किया। लेकिन ऐसा नहीं है, दुर्गा माँ ने बुराइयों का नाश किया। ये क्रोध, लोभ, अहंकार जो हमारे अंदर में बसते हैं, जिसको हम भीतर से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें अपने जीवन से निकाला और काम वासना को शुभ कामना में परिवर्तन किया।
क्रोध को उन्होंने रूहानी स्नेह में परिवर्तन किया और लोभ को निस्वार्थ भाव में। लोभ को हम सोच लेते हैं कि लोभ नहीं होगा तो बच्चे कैसे पलेंगे, हमें रिश्वत तो लेनी पड़ती है वगैरह वगैरह। अहंकार को स्वमान में परिवर्तन करना है। स्वमान माना जो मेरी जो ऊंची शान है उसके अंदर मुझे सदा स्थित रहना है। तो इन्हीं सब बुराइयों को उन्होंने अपने जीवन से त्यागा, तभी वो दुर्गा माँ कहलाई। अगर उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया होता, जो भक्तजन आज इतना जो बंधन और गायन करते हैं वो उनका बंधन और गायन ना करते। तो आइए अभी हम अपने आप को दूसरी भुजा पावर टू लेफ्ट को लगाते हैं। विचार में स्वयं को जिन बातों से मेरा कोई लेना व देना नहीं है, उन बातों को मुझे लेट को करना है। कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे विस्तार को सार में समाते हुए अपनी बुद्धि को समेट कर और यदि मन में कोई ऐसी बात आती भी है तो उसे समेट देना है। इसी का सिंबॉलिक दुर्गा माँ है।